कैसे हो मेरे बच्चे? इस संदेश को नज़रअंदाज करने की भूल मत करना क्योंकि कोई तुम्हें हानि पहुंचाना चाहता है। मेरे बच्चे, यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह बहुत ही दिव्य, अलौकिक और मार्गदर्शन करने वाला संदेश है। तुम जिस भी अवस्था में हो, इसी पल मुझसे बात करो। मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूँ। अभी तुम अपना संयम मत गवाह। जानता हूँ संयम एक युद्ध है, स्वयं के विरुद्ध। एक बात हमेशा स्मरण में रखना कि जब परिणाम प्रभु के द्वारा प्राप्त होता है, फिर तुम्हारे लिए वही सर्वश्रेष्ठ होता है। मनुष्य का जीवन भी एक अनजान पुस्तक के समान है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है, यह सिर्फ परमात्मा को पता होता है। मेरे बच्चे, विजेता वह नहीं जो कभी हारते नहीं, बल्कि विजेता वह है जो कभी हार नहीं मानता। मेरे प्रिय, अब मुझसे तुम्हारा दुख और नहीं देखा जाता। जिन कष्टों के मज़ेदार में तुम फंसे हुए हो, उससे मैं तुम्हें बहुत जल्द बाहर लेकर आऊँगा। यह मेरा तुम्हें वचन है। मेरे बच्चे, तुमने मेरे हृदय को उसी क्षण जीत लिया था जब तुम अपनी आंखों में श्रद्धा भाव के आंसू लेकर मेरे आगे नतमस्तक हो गए थे। तुम्हारी सभी चिंताएं उसी क्षण मेरे चरणों में समा गई थी। तुम अब पूरी तरह से चिंता मुक्त हो जाओ और मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। अगर मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश तुमको मिल गया है, तो समझ लेना अब तुम्हारी किस्मत के चमकने का समय आरंभ हो चुका है। तुम्हारा भाग्य अब सौभाग्य में परिवर्तित होने जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को बहुत ध्यान से पूरा सुनो। इस संदेश में तुम्हारे लिए बहुत खास संकेत है, उसे ध्यान से समझना। सबसे पहले, किसी अपने से तुम्हें अपना बचाव करना है। अपने कार्य और अपने अंदर की योजनाएं बहुत सोच समझ कर ही किसी से साझा करना, क्योंकि कोई तुम्हारा बहुत करीबी तुम्हें नुकसान पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। मगर तुम्हारे शुभ कर्म और लोगों से मिली हुई दुआओं ने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का कवच बना दिया है, जिससे वह चाहकर भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। इसलिए तुम डरो मत, परंतु अब सतर्क हो जाओ। मैं दिव्य ऊर्जा के रूप में हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। जो मैं तुम्हें देने आया हूं वह बहुत अनमोल है, जिसे पाकर तुम बहुत सुखी और समृद्ध बनोगे। तुम्हें आज मेरे द्वारा उन सभी चीजों को स्वीकार करना है जो मैं तुम्हें संदेश के माध्यम से देने जा रहा हूं। तुम्हें तनिक मात्र भी डरना या घबराना नहीं चाहिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, ना तो देर है और ना ही अंधेर है। यह सब जो हो रहा है, यह तुम्हारे कर्मों का फेर है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूं, किंतु ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी पुकार हमेशा सुनता हूं। मैं जानता हूं तुम्हारी पुकार में कितनी गहराई है, कितनी व्यथा है, कितनी आशाएं और उम्मीदें हैं। मैं तुम्हारी इस करुण पुकार को सुनकर ही तुम्हारे पास आया हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी पुकार का उत्तर हमेशा देता हूं, लेकिन कभी कभी तुम्हें सुनाई नहीं दे। इसका कारण यह है कि तुम्हारा मन कभी कभी अधिक व्यस्त होता है, कभी कभी तुम्हारे विचारों में भ्रम होता है, कभी कभी तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हें भटकाती है और तुम अपनी तकलीफ में इतना डूब जाते हो कि तुम्हें मैं नजर ही नहीं आता हूं। मेरे बच्चे, जिसको प्रभु की कृपा पर अटूट भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, फिर उसे संसार की कोई भी स्थिति और परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, एक बार फिर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी पुकार मुझे हमेशा सुनाई देती है। मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूं। परमात्मा की शक्तियों पर सच्चा विश्वास, धैर्य, संयम और श्रद्धा रखो। अपने कार्यों को निष्काम भाव से करो। प्रभु की कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने स्वार्थ को त्यागना होगा। हमेशा सदाचार और नैतिकता के मार्ग पर चलो। प्रभु की कृपा उन्हीं पर होती है जो साहसी, धैर्यवान और सदाचारी होते हैं। परमात्मा की कृपा बहुत ही सूक्ष्म, सरल, निर्मल, दयावान और करुणामय है। सभी उन्हीं के अंश है। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर विश्वास बढ़ेगा, वैसे वैसे सभी चीजें स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आती चली जाएंगी। परमात्मा की कृपा कभी भी किसी भी समय हो सकती है, इसीलिए धैर्य और संयम रखे। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बह रही है। परमात्मा ने तुम्हें वह महत्वपूर्ण क्षण दिया है जिसकी तुम जरूरत है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव दस्तक दे रहा है। एक बात याद रखना, सुख में सब साथ होते हैं, मगर दुख में केवल मैं साथ होता हूं। यह दृढ़ विश्वास मुझ पर बनाए रखना। अचानक से कुछ द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। अचानक से परिस्थितियां बदल रही है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। सपनों के साकार होने का समय आ गया है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।